Assalamu alaikum. I am Muhammad Uzafa. We have studied the linear algebra and ordinary differential equation math 1-to-1 course. Previously, we have discussed about the echelon form and reduced echelon form, Gaussian elimination, and Gaussian method. So we have now studied the vector space in linear algebra. What is the vector space? In linear algebra, what is the vector space? A real vector space is a set of a V of element on which we have the two operation plus and a dot operation defined with the following properties. बेसिकली ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, 10 प्रॉपर्टीज हैं, तो ये अगर 10 में से कोई भी फुलफिल होती है तो ये वेक्टर स्पेस होगी. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, your first property, if u and a v are any elements in a v, then u plus v is in a v. We say that v is the closed under the operation of addition. ठीक है. वो ये कहना चाह रहा है कि अगर u और v दोनों जो है एक v सेट है उससे बिलोंग करते हैं, तो अगर इनको ऐड किया जाए तो v ही से एलिमेंट आए तो वो अंडर ऑपरेशन जो है वो एडिशन ऑपरेशन के वो क्लोजर है. ठीक है. ये एक बताना चाह रहा है. ठीक है. u एडिशन v इज इक्वल टू v एडिशन u. ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. ठीक है. आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू u प्लस v प्लस w. ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है. अगर ये भी होल्ड करती है तो ये वेक्टर स्पेस है. दीज देयर एग्जिस्टेंस आर एन एलिमेंट जीरो इन v such u plus v is equal to u plus 0 is equal to 0 plus u is equal to u for any u in v. ठीक है. वो ये कहना चाह रहा है कि अगर ये कोई जीरो एलिमेंट है जो एग्जिस्ट करता है v के अंदर और जब उसको u के साथ ऐड किया जाए तो वो u आ जाए और जो u है वो v के अंदर एग्जिस्ट करता हो. ठीक है. फर्दर मोर ये देखें कि for each u in v there exists an element minus u in v such that u plus minus u is equal to minus u plus u is equal to 0. तो ये क्या है कि ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन इनवर्स के साथ एडिशन जब की जाए तो इनवर्स के साथ एडिशन करें तो वो 0 आ जाए और ये जो है ना वो एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट करे माइनस यू बी. ठीक है. तो ये भी एक प्रॉपर्टी है वेक्टर स्पेस की. इफ u इज एन एलिमेंट इन v एंड c इज एनी रियल नंबर, then the c dot u is in v is a closed under the operation dot operation. ठीक है. ये मल्टी डॉट जो है वो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है. तो जब इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो v के अंदर आ जाए तो ये क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू डॉट ऑपरेशन है. c डॉट u प्लस v इज इक्वल टू c डॉट u प्लस c डॉट v. अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव है. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटिव एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन है. ठीक है. अब इसमें देखें कि पहले एडिशन हो रही है फिर ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो रही है. ठीक है. ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर ये होल्ड करती है तो ये भी वेक्टर स्पेस में आ जाएगा c प्लस d प्लस डॉट u. अब ये देख एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इस केस में भी इसी तरह है, लेकिन प्लेस जो है ना वो चेंज हुई है. ठीक है. अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो ये भी वेक्टर स्पेस है. और इसी तरह नाइन्थ जो है ना वो भी इसी तरह सी डॉट डी डॉट यू इज इक्वल टू सी डी डॉट यू हो गया, क्योंकि डॉट जो है मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज कर रहा होता है, जो साइन शो कर रहा होता है, तो इस वजह से वन डॉट यू इज इक्वल टू यू. अगर वन के साथ यू को मल्टीप्लाई किया जाए तो यू ही आना चाहिए और यू यू जो है वो वी के अंदर हो. तो ये वेक्टर स्पेस. आगे एग्जांपल्स आएंगी तो हम उससे फर्दर मोर एलेबोरेट करेंगे कि क्या क्या चीजें. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे. जो पीछे अब जो पीछे प्रॉपर्टीज पड़ी हैं उनकी हमारे पास एग्जांपल्स हैं. हमने उन एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करना है कि वो प्रॉपर्टीज कैसे एग्जांपल्स के अंदर होल्ड करती हैं. ठीक है. अब यहाँ देखेंगे सेट ऑफ n क्रॉस 1 ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स. अब ये देखेंगे ये आगे रो है और एक कॉलम है. ठीक है. अब ये जब एक कॉलम होगा और रोज ज्यादा होंगी तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा. ठीक है. यूजुअली ये एडिशन होती है तो इसमें ये देखेंगे ये a प्लस बी इज इक्वल टू ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट ऐड हो गए
और अगर कोई मल्टीप्लिकेशन के स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है ए मैट्रिक्स के साथ, ए मैट्रिक्स के कोफिशिएंट वैसे आ गए A11 ANN। अब ये कॉलम्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये ए वाली भी कॉलम मैट्रिक्स है, बी वाली भी कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी ए वाली कॉलम मैट्रिक्स है, रॉ मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, रॉ ज्यादा है कॉलम एक है, ठीक है, इसको इसलिए कॉलम मैट्रिक्स कहा जाएगा। इस तरह के अब ये ऑपरेशन ऑपरेट हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये वेक्टर स्पेस है, द सेट ऑफ आर रियल नंबर, जो ऑल रियल नंबर है वो भी वेक्टर स्पेस है, द सेट ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल विद डिफाइंड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, वो पॉलिनोमियल जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ डिफाइन हो रहे हैं वो भी वेक्टर स्पेस हैं। जिस तरह नीचे p प्लस क्यू ऐड हो रहे हैं, p के एलिमेंट है a n और b q के हैं b n और t साथ कोफिशिएंट आ गया, ठीक है, जो इंटीरियर उनके अंदर जो है वेरिएबल है वो t है, ठीक है, p का भी वेरिएबल t है, q का वेरिएबल भी t है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट t है। अब जब उसको सॉल्व देखेंगे ये एडिशन ऑपरेशन हो रहा है तो ये भी वेक्टर स्पेस है। अब नीचे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन c डॉट p, सी जो है स्केलर क्वांटिटीज है, मैंने ऊपर समझाया, ये इसकी एग्जांपल ये आ गई एडिशन की, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की ये आ गई, सी डॉट पी टी आ गया, अब सी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, आर कोफिशिएंट के साथ। फर्दर मोर ये देखेंगे, लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर विद द ऑपरेशन यू वी। अब यहाँ देखेंगे क्या है कि लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर विद द ऑपरेशन u dot u add v is equal to v u, ठीक है, u v तो सॉरी, तो u v आ गया। अब देखिए कि एक तरफ एडिशन हो रही है और एक तरफ मल्टीप्लिकेशन, और ये बराबर हो रहा है, तो और एक और ये ऑपरेशन है c डॉट u इज इक्वल टू u की u को u की पावर c हो गया, ठीक है। अब ये एक एक जो है ना वो बता रहा है कि ये एक ऑपरेशन है, तो हमने ये बताना है इज वी आ वेक्टर स्पेस, इफ इट नॉट विच प्रॉपर्टी डज इट फेल। हमने ये क्वेश्चन है चौथे नंबर वाला, ये हमने बताना है कि वेक्टर स्पेस है कि नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, नीचे एग्जांपल लिखी हुई है, इसी को हमने एलेबोरेट किया, v इज इक्वल टू एम, एम जो है ना एक सेट ले लिया, एक मैट्रिक्स ले ली, ये क्या एन जो है वो एन क्रॉस वन है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स में क्या क्या पहले क्या किया, पहली प्रॉपर्टी क्या की, क्लोजर लॉ अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये दो मैट्रिक्स ले ली हैं, अब जब इनको ऐड किया तो इसी मैट्रिक्स के अंदर से वैल्यूज आएंगी, ए मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है, बी कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। फर्दर मोर ये देखेंगे ये भी एडिशन हुआ तो ये भी क्लोजर में आ गया, अब ये भी वही वैल्यूज उसी के अंदर आ गई, तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज्ड है, ठीक है, याद रखिएगा ये क्लोज्ड है। फर्दर मोर ये देखें कि इसमें क्या है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जब हमने किया अप्लाई किया, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए किया, तो जब इनको ऐड किया तो दोनों बराबर आए, ठीक है, जब बराबर आए तो ये दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं, दोनों ला दोनों साइड से वैल्यूज बराबर आ रही हैं, तो सेटिस्फाई हो गया, बी इज इक्वल ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आ गया, ठीक है। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसी तरह सी एलिमेंट भी ले लेंगे, कॉलम मैट्रिक्स सॉरी कॉलम मैट्रिक्स ले लेंगे सी की भी, जब इन तीनों को ऐड किया दोनों साइड्स को तो आंसर सेम आया, तो इसलिए ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। फर्दर मोर ये देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ द आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी में क्या है, जीरो ऐड किया, तो जब जीरो ऐड किया तो हमने यहाँ देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी ऐड करनी है। यहाँ हम एडिशन का प्रोसेस कर रहे हैं तो जीरो ऐड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा तो आइडेंटिटी वन होगी। याद है कि ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जीरो प्लस ए आ गया, ठीक है। जब इसको जीरो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स ले लिया जीरो की, ठीक है। अब जब इसको ऐड किया तो ये ए ही आ गया। फर्दर मोर ये देखें कि इसमें क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स, इनवर्स इसका एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ इसको ऐड किया जाए तो ज़ीरो आ जाए तो इसका जो है वो इनवर्स मैट्रिक्स आता है। आप जब देखें कि a प्लस आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई प्लस ए इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ देखें जब इसको आई मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ये ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा।
आई मैट्रिक्स क्या है, वो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स जो कॉलम मैट्रिक्स है वो उसकी ए इनवर्स क्या है, माइनस लगा दिया साथ, क्योंकि एडिशन प्रॉपर्टी हो रही है, अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो 1/a आ जाता। ठीक है, ये याद रखिएगा, कुछ इस तरह की ट्रिक्स यूज हो रही हैं। फर्दर मोर ये देखिए कि क्लोजर ला क्या है विद रिस्पेक्ट टू डॉट जो है वो, इसमें क्या करना पड़ेगा कि हमें के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कांस्टेंट जो है ना इसी तरह स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये उसी में से ही आएगा, m इज सेटिस्फाइड। ठीक है, फर्दर मोर ये देखेंगे एक और प्रॉपर्टी है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। जब इसको सॉल्व किया k डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू के डॉट ए प्लस के डॉट बी किया। ठीक है, जब इसको सॉल्व किया लेफ्ट साइड को तो ये आंसर आ गया, के डॉट ए डॉट आ गया। ठीक है, जब इसको जो है वो सिंप्लीफाई किया, के को अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर सेपरेट किया, सेपरेट करके के को भी सेपरेट किया, के डॉट, तो ये लेफ्ट साइड आ गई, सॉरी राइट साइड आ गई। तो लेफ्ट साइड किसके बराबर आ गई, राइट साइड के बराबर आ गई, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। आगे क्या है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, ये एडिशन पहले करेंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो है ना वो भी होल्ड कर जाएगी। फर्दर मोर ये देखें कि के डॉट ए आ गया, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये जो है के वन डॉट के टू डॉट ए आ गया इज इक्वल टू के टू डॉट ए आ गया। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई किया ए के साथ, के टू को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर के1 को किया, फिर इसको सेपरेट किया, के1 के टू और डॉट ए के साथ लगा दिए, तो ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। जो हमने पीछे एग्जांपल वो 3 पॉइंट पढ़े थे उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्दर मोर ये देखें कि आप जब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये भी 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वही मैट्रिक्स आ गई, तो ये भी सेटिस्फाई कर गई। अब 10 की 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ये वेक्टर स्पेस है। फर्दर मोर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। अगर कोई क्वेरीज वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में ऐड